देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी टीम अलग अलग पंचायतों में जाकर वहां के प्रत्याशियों से मिल रही है और उनके सोच को उस पंचायत को और उस वार्ड के जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। तो अभी हम मौजूद हैं हुसैनगंज प्रखंड के बुजुर्ग छपिया पंचायत के वार्ड नंबर 3 में और यहाँ के भावी और सुयोग्य जो वार्ड प्रत्याशी हैं सुभाषिनी देवी, उनके पति अजीत कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या सोच के ये चुनाव में आए हैं और इनका मुद्दा क्या है वोट मांगने का। तो सबसे पहले स्वागत है अजीत जी हमारे चैनल पे आपका। जी नमस्कार सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि जो आप मेरे गांव में आए और हमारी आवाज़ को और हमारी बात को पूरे पंचायत में पहुंचाने का आप काम करेंगे और मैं इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूं और आपका नमस्कार कर रहा हूं। तो अजीत जी चुनाव काफ़ी नज़दीक है, 4 अक्टूबर हो गया, 8 अक्टूबर को वोटिंग है आपके यहाँ। चुनाव की तैयारी आपकी कहाँ तक पहुँच चुकी है? जी सर, चुनाव की अगर तैयारी की बात किया जाए तो लगभग मैं अपने पूरे वार्ड में हर आदमी से, हर व्यक्ति से डोर टू डोर मैं जाके मिल रहा हूँ, अपना आशीर्वाद ले रहा हूँ कि मुझे भाई एक बार मुझे आप मौका दीजिए, मुझे एक बार चुनिए। और हम उस चीज़ को, जो चीज़ हम लोग के पास नहीं पहुंच पाता है, जैसे बहुत सारे हमारे पास योजना है वो लोग हमारे पास नहीं पहुंचाते हैं, उस चीज़ को मैं पहुंचाने का काम करूंगा। एक बार मुझे मौका दीजिए। तो अजीत जी आप एक यूथ हैं, एजुकेटेड पर्सन भी हैं, तो क्या युवा जो वर्ग है आपके साथ खड़ा है इस चुनाव में? बिल्कुल, युवा की अगर बात किया जाए तो अभी अगर देखा जाए इस जनरेशन की अगर बात किया जाए तो युवा सबसे आगे है और हर एक चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लोग ले रहा है, क्योंकि हम लोग का मानसिकता है कि एक चीज़ जो जैसे पढ़े लिखे आदमी है तो कभी भी वो चीज़ को ये सोच रहे हैं कि हर व्यक्ति को हर योजना का लाभ मिले, हर उनको व्यक्ति को सम्मान मिले, कि जो हम लोग को सरकार दे रही है, सरकार को अपने मतलब 5 साल में एक बार हम लोग चुनते हैं, एक वोट देते हैं, बट हम लोग को सरकार से सारी योजना का लाभ मिलता है, लेकिन प्रतिनिधि वैसे हम लोग जो चुनते हैं वो चीज़ हम लोग को नहीं पहुंचाते हैं लोग। तो हम लोग को ये एक हम लोग का ये अपना टीम बनाए हुए हैं कि हम लोग हर व्यक्ति को, हर अपने पंचायत में जो भी हम लोग व्यक्ति हमारे पंचायत में, उसको सबको सम्मान देना, सबको इज्जत करना, सबको अच्छे तरीके से बात करना और सारे योजना का लाभ देना, बताना, ये चीज़ हमारी मानसिकता है। यही मुद्दा लेकर हम अपने चुनाव में आ गया है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ये चुनाव आपके लिए आसान हो पाएगा? देखिए सर, आसान की बात किया जाए तो इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ और हर लोग से मिल रहा हूँ। बाकी तो अपना कर्म करना है और देने वाली हमारी जनता है। अगर हमें एक बार चुनती है, अपना आशीर्वाद देती है, तो मैं वो चीज़ को धरातल पे उतारूँगा कि जो चीज़ पिछले 5 साल पहले नहीं हुआ है मैं वो करके दिखाऊँगा। तो बहुत सारे पंचायतों में देखा जा रहा है, वार्ड में भी कि बहुत सारे यूथ लोग चुनाव लड़ रहे हैं और एजुकेटेड लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है जी? देखिए, यूथ की अगर बात किया जाए तो यूथ सारे लोग हैं। कुछ लोग हमारे, मैं प्रत्याशी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ना मैं किसी का बुराई करना चाहता हूँ, क्योंकि सब हमारे भाई हैं, सब हमारे गाँव के हैं। तो सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग ऐसे भी चुनाव लड़ रहे हैं कि मतलब कैंडिडेट कोई और है और वोट कोई और मांग रहा है, तो उनकी पहली मानसिकता हो सकती है कि अगर कोई चीज़ में अगर दिक्कत होती है तो फंसेंगे, हम तो फंसेंगे नहीं। तो हमको ये कहना है कि आदमी वैसे चुनिए कि जो सेल्फ डिसीजन है, सेल्फ खुद काम करे, किसी को डिसीजन लेने की पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे व्यक्ति को समर्थन करूँगा कि जो आदमी अकेला हो और खुद डिसीजन ले सके कि हमारे पंचायत के लिए क्या विकास होना चाहिए, कौन सा योजना आ रहा है वो समझाना चाहिए। अगर मैं स्वयं अगर अपना बात करूं, अगर हम कहीं मीटिंग में जाते हैं, किसी भी मीटिंग अटेंड करते हैं, तो अगर हम समझते हैं वो चीज़ को अपने पंचायत में समझाने का काम करूंगा। अगर मैं ही नहीं समझूंगा तो हम अपने पंचायत को क्या समझाऊंगा। अजीत जी हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता से क्या अपील कीजिए, अगर अपने चुनाव चिन्ह के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं सब अपने जनता और अपने वार्ड वासियों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम सलाम आदाब कर रहा हूँ कि मुझे एक बार मौका दीजिए। मैं 3 नंबर वार्ड से, मेरी पत्नी सुभाषिनी देवी चुनाव लड़ रही है और हमारा पहला चुनाव है। मुझे आशीर्वाद दीजिए और समर्थन कीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी छाप है। अपना कुल्हाड़ी छाप पे अपना बहुमूल्य वोट देकर और मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। मैं वो चीज़ को धरातल पर उतारूंगा और वो चीज़ करके दिखाऊंगा। करने वाला कभी कहता नहीं है। अगर मैं इस चीज़ में आगे आता हूँ तो मैं वो करूँगा जो पिछले 5 वर्षों से नहीं हुआ है। मैं हर डोर टू डोर जाके सारे लोगों से मिलूँगा और सारे लोगों से मैं चुनाव के बाद भी और चुनाव के पहले भी मैं मिलता आ रहा हूँ। मेरी मानसिकता थी कि जैसे इस चुनाव में आने का मुझे कुछ रुचि जगह की लॉकडाउन, जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन में मैंने 35-40 बूढ़ा पेंशन हर लोगों के पास जाके मैं करवाया, पहुँचाया और उस समय वही लोग मुझे आशीर्वाद दिए कि आपको चुनाव में आना चाहिए, चुनाव में लड़ना चाहिए। तो मैं बोला कि मैं छोटा सा प्रयास करूँगा और आप लोग के आशीर्वाद रहेगा तो मैं और आगे भी करता रहूँगा।
तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे छपिया बुजुर्ग पंचायत के वार्ड नंबर 3 के जो भावी वार्ड सदस्य हैं सुभाषनी देवी, उनके पति अजीत कुमार जी। इनका साफ कहना है कि चुनाव में अपने मन से नहीं, जनता के मन से चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता के आशीर्वाद इतना मिला कि चुनाव लड़ने पर मैं मजबूर हो चुका हूँ। और यूथ जब चुनाव में आएगा तो निश्चित ही उस वार्ड का और पंचायत का दिशा और दशा दोनों बदलेगा। मेरा लक्ष्य सिर्फ यही है कि सरकार की योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक पंचायत और वार्ड की हर जनता तक पहुँचाया जाए। तो मैं एजुकेटेड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और जनता पर मुझे पूर्णतः विश्वास है कि ये जनता इस बार पढ़े लिखे व्यक्ति को ही वोट करेगी, ताकि जो 5 साल में उसका विकास नहीं हो पाया है ये 5 साल में उसका विकास अच्छा से हो पाए। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पे। इस पंचायत का हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।